देश भर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस जो प्रोटेस्ट को है रौंदने की कोशिश की गई। मेरे साथ में इस समय अनीता जी हैं। अनीता जी, अजंता यादव जी। अजंता जी, ये बताइए मैम, आप काफ़ी साल होगा राजनीति में, आपने काफ़ी साल निकाले। मैम ये बताइए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है ये सरकार में? चल रहा है, हम आप सब देख रहे हैं, मीडिया वाले भी बहुत खूबी देख रहे हैं कि ये तानाशाही की सरकार चल रही है। हर जगह आप देख रहे हो कि जिसने भी आवाज़ उठाई, जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जब देश के लिए, गरीबों के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो किस तरीके से उनके ऊपर ईडी का प्रेशर डाला गया, ईडी के लिए समन्स दिए गए। उसके बाद आज भी जब उन्होंने महंगाई के ऊपर पूरे देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सब जगह मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो तानाशाही की सरकार है ये सब जगह ये प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो तानाशाही से नरेंद्र मोदी ये सरकार चला रहे हैं, ये बिल्कुल हिटलर की सरकार चल रही है इस वक्त। और जिस तरीके से वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, खासकर हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं को, राहुल गांधी जी देख लो, सोनिया गांधी जी की तरफ देख लीजिए कि एक महिला को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। महिला पे किस तरह से अत्याचार हो रहा है, और महंगाई तो आप देख ही रहे हो कि महिलाओं का आज किचन का बजट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आज अगर आप गैस सिलेंडर लेने जाएंगे तो 1100 के ऊपर उसका भाव है। किस तरीके से महिला अपना खाना बना रही होंगी, गरीब अपना चूल्हा कैसे चला रहा होगा। तो ये तानाशाही की सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन है, और मुंबई कांग्रेस में आदरणीय भाई जगताप और चरण सिंह सप्रा के नेतृत्व में हम सब महिलाएं भी रास्ते पे उतरे हैं, और हम चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये सरकार के कानों में जू न रेंगेगी, तब तक हम इनके खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे, गरीबों के लिए करते रहेंगे। और महंगाई के खिलाफ खासकर जिस तरीके से महंगाई आप देखिए, सब्जियों का भाव बढ़ गया है, दालों का भाव बढ़ गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, किस तरीके से गरीब जनता इस देश में रहेगी। दूसरी श्रीलंका होने जा रही है ये, हमारा जो देश है श्रीलंका हो जाएगा। और मोदी जी जो अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहे हैं, आज उनको ये नहीं दिख रहा है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। किस तरीके से हमको साइकिलों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से हालत हुई है। पेट्रोल डीजल की आपने बात की, मनमोहन जी की सरकार थी 2014 के पहले। 2014 के पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी, उस टाइम पे क्रूड ऑयल के भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े थे, तब भाव बढ़ाए गए थे, तो रास्ते पे भाजपा उतरी थी। और अब जो है उस समय के मुकाबले अब उससे भी कम दाम है क्रूड ऑयल के, फिर भी महंगाई क्यों है? बिल्कुल महंगाई इसलिए है क्यों यहाँ पे जो जनता है, जनता के ऊपर उन्होंने पूरा भार डाला हुआ है महंगाई का। जनता को ख़त्म करना चाहते हैं, जीना नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बेरोज़गारी में नौकरियाँ नहीं हैं, गरीब, पूरा देश गरीब हो चुका है। और ये जो तानाशाही है, ये जो आदेश दिया गया है सिर्फ नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी जो आदेश देते हैं वही पालन होता है। तो आज क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि महंगाई है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता जो आपका ये चैनल देख रहे हैं उनको कहना चाहती हूँ कि जागो, अब जागो, अब आने वाले समय में इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाओ और हमारी देश में कांग्रेस राहुल गांधी की सरकार लाओ। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप भी गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, परिवार हैं, आपके पीछे काफ़ी सारे लोग होंगे, तो मैम किस तरीके से आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है एक परिवार को संभालने के लिए, चलाने के लिए? आज देखिए, रोज़मर्रा के हम लोग जो काम करते हैं, रोज़ सब्ज़ी से लेके हमारे गैस तक, उस सब्ज़ी को पकाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, उसको लाने के लिए जिस वाहन से जाते हैं उसमें ईंधन डालना पड़ता है। हर चीज़ में आज हमें एक स्ट्रगल है, हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के दाम बढ़ाए गए हैं, और इसी के ऊपर आवाज़ बढ़ाने वालों की आवाज़ दबाई जाती है। इसलिए आज हम सारी गृहिणियाँ इस कांग्रेस के द्वारा हम हमारे अध्यक्ष श्री भाई जगताप जी के उनके आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व के आधार पर, नेता डिसूजा मैडम उनके नेतृत्व के आधार पर हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हम लोग हमारा जो आंदोलन है वो करने की कोशिश की है। हालांकि हमको रोका गया ये करने से, और वहाँ से हमको अरेस्ट करके यहाँ आज़ाद मैदान लाया गया, लेकिन हमारी ये जो जंग है वो चलती रहेगी। हम रुकेंगे नहीं जब तक
हम अपना जो हमें जो साबित करना है, जो लेना है, वो हम हमारा हक लेके रहेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, आज ये लोग जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस ने किया करा है, सब बेच रहे हैं जो आज तक। और अभी बोला जाता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या, तो जो आपको बेचने के लिए जो है वो 70 सालों में कांग्रेस ने किया हुआ ही आप बेच रहे हैं। तो आज हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग रास्ते पे आ गए हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं किसी से भी, हम अपना काम ये करते ही रहेंगे। बिल्कुल मैम, आपने बेचने की बात कही, JNPT बेच दिया गया, ये इंडियन एयरलाइंस जो है वो बेच दिया गया, और जो है यहाँ तक के रेलवे स्टेशंस बेच दिए जा रहे हैं, रेलें बेची जा रही है। क्या लग रहा है सरकार की नीति क्या है, क्या सोच रख रही है सरकार? जब सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएगी, सरकार के अंडर में कुछ नहीं होगा, तो आरक्षण का क्या मतलब रहेगा? तो इस आरक्षण का कोई मतलब रहने ही वाला नहीं है जब हमारे हाथों में कुछ रहेगा नहीं। और इनकी यही राजनीति है, यही रणनीति है। आज देखिए, आज हमारी राज्य की स्थिति बहुत नीचे है, बहुत ही गलत तरीके से राजकारण किया जा रहा है। किसी भी आवाज़ को बढ़ने देते नहीं है, किसी की आवाज़ को दबाने की ही कोशिश चलती रहती है। आज हमारे राज्य में देखेंगे या देश में देखेंगे, जहाँ पे भी देखेंगे, जैसे पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी जिस तरीके से अपनी आवाज़ लगा रहे हैं और जिस तरीके से जो भी मुद्दे बताते हैं वो सब सही मुद्दे हैं। हालांकि ये मुद्दे उनको कई सालों के बाद पता चलते कि यही सही था, लेकिन आज वो जो इस तरीके से और जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत चल रहा है। देश बहुत ही गलत हाथों में है, इन हाथों से हमें उन्हें बचाना है। मैम, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, आप गृहिणी हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगी, जो बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगी? जैसे कि आज नौकरी ढूंढने से अच्छा है तो अपना व्यापार करें, लेकिन व्यापार करने के लिए भी ये सरकार हमें कोई मदद नहीं कर रही है। जो भी योजनाएं लाती है, उन योजनाएं वही सरकारी अफसरों के पास और सरकारी दफ्तरों में ही दफी रह जाती है। लेकिन मैं गृहिणियों को बताऊंगी, महिलाओं को सारे बताऊंगी, और युवाओं को भी ये बताना चाहती हूँ कि पहले, सबसे पहले अगर अपना विकास और सच्चा विकास अगर आप चाहते हैं तो उस विकास के लिए पहले अपनी आंखें खोलिए। सिर्फ आंखें होने से कुछ नहीं होता, अपनी नज़र हर उस चीज़ पे होनी चाहिए जो गलत हो रहा है। और गलत के खिलाफ जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और जब तक आप उसकी तरफ अपना पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, ये सब तानाशाही ये ख़त्म नहीं होगी। हम हर चीज़ में अपनी आवाज़ अभी उठानी बहुत ज़रूरी है। फिर वो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी नहीं करना ज़रूरी नहीं, हर एक इंसान की ये अभी जिम्मेदारी हो चुकी है कि रास्ते में उतरना है, रास्ते में उतरना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थी कांग्रेस की कुछ का जो नेता, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता को भी अभी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि बच्चों की किताबें, पेंसिल्स और जो पेन होती हैं उस पे तक GST लगा दिया गया है। अब सरकार की मंशा पे सीधे सीधे सवाल उठता है कि सरकार चाहती क्या है? क्या सामान्य जनता इस देश में नहीं जी सकती है? क्या सामान्य नागरिक इस देश में नहीं जी सकता है? क्योंकि जिस स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस स्तर पर जो है GST लगाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे चोट कर रहा है सामान्य नागरिकों की जेब पर। क्योंकि जब 22 करोड़ नौकरियां, बेरोजगार जब आवेदन करते हैं नौकरियों के लिए, तो उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां मिलती है और 21 करोड़ 40 लाख लोग जो है बेरोजगार नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। मगर सरकार है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। कभी झंडे के नाम पर, तो कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी थाली बजाने के नाम पर ये लोगों को इकट्ठा ज़रूर करते हैं, मगर जहां लोगों की समस्याओं की बात आती है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार उससे कहीं ना कहीं नज़र फेरती नज़र आती है। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।